गुड मॉर्निंग सर। चलिए बच्चे, आज हम ठीक उस कल तो पांचों लगाने के बारे में हम लोग देख लिए। संस्कृत व्याकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे उपपद विभक्तियां। ठीक है, उपपद विभक्तियां में हम उपपद का अर्थ होता है पद के समीप में। ठीक है, उपपद का अर्थ ही होता है पद के समीप में, और जिस विभक्ति का प्रयोग जो है हम किसी विशेष शब्द या पद के योग में जो है के लिए किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि गणेश जी को नमस्कार हो। ठीक है, अगर हम कहते हैं गणेश जी को नमस्कार हो, तो गणेश जी को अगर हम कहते हैं तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो श्री गणेशम होना चाहिए और नमः होना चाहिए। चतुर्थी के योग में जो है हम ऐसे भी अगर सोचे कि श्री गणेश नमतु या जो भी ऐसे हम सोच लें, लेकिन उपपद विभक्ति के अनुसार यहाँ पर हम गणेशम नहीं गणेशाय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो नियम होते हैं, नियम के अनुसार जो है हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं, नमः स्वस्ति स्वधा और स्वाहा के योग में होता है। ठीक है, तो आज हम उसी उपपद विभक्तियों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। पहला हम जो है द्वितीय विभक्ति से शुरू करते हैं। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। जिसका चिन्ह होता है को। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला जो नियम है वो है अभितः। इसका अर्थ होता है दोनों ओर। अभितः, परितः, इसका अर्थ होता है चारों ओर। उभयतः, दोनों ओर। ठीक है, उसके बाद सर्वतः, मतलब सभी ओर। ठीक है, अब जैसे देखिए कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि मार्ग के दोनों ओर, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है। ठीक है, अब देखिए यहां समझने वाली बात यह है कि जब हम ये कहते हैं कि मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो यहाँ चिन्ह क्या लगा है, मार्ग के। और के कौन सी विभक्ति का चिन्ह है, तो ये है
खष्टी विभक्ति संबंध कारक का, जिसमें का, के, की लगा होता है। ठीक है, जब का के की लगा होता है तो इसका अनुवाद भी हम करेंगे तो मार्ग के यानी कि मार्गस्य होना चाहिए, अगर नियम हमको नहीं मालूम है तब। लेकिन जब नियम ये कहता है क्या कि अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः इत्यादि के योग में हमेशा हमें क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, जब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो इसीलिए यहां पर क्या प्रयोग होगा, मार्ग के स्थान पर मार्ग, गश्य न होकर के हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी मार्गम, मार्ग, मार्ग, मार्गो, मार्गा, मार्गम, मार्गो, मार्गा, है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, मार्गम। ठीक है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, मार्गम। ठीक है, उसके बाद अभितः या उभयतः दोनों लिख सकते हैं, उभयतः, और दोनों और क्या है, वृक्ष हैं, वृक्ष हैं इसका मतलब बहुत ज्यादा वृक्ष हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हैं तो वृक्षा, और हैं का मतलब जो है हो जाएगा क्या, संति, यानी मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। इसका अर्थ हो गया कि संस्कृत में इसको जब अनुवाद करते हैं तो हम मार्गम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे अगर हम लिखते हैं कि विद्यालय के चारों ओर, है ना, विद्यालय के चारों तरफ क्या है, भवन है, या विद्यालय के चारों तरफ घर है। लिखते हैं कहीं अगर कि विद्यालय के चारों तरफ हम वृक्ष ही कर दें, वृक्ष हैं। ठीक है, विद्यालय के चारों तरफ, तो देखिए यहां भी के शब्द आया, यानी इस के काके की जो शब्द है इसके अनुसार अगर हम देखें तो प्रयोग होना चाहिए किसमें, खष्टी विभक्ति, यानी कि यहां पर संबंध कारक में जो है प्रयोग होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि अभितः, उभयतः, परितः और सर्वतः के योग में क्या होता है, हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, विद्यालयम, विद्यालयम। उसके बाद चारों ओर, चारों ओर का जो है परितः भी होता है, सर्वतः माने सभी ओर, तो क्या हो जाएगा, परितः। ठीक है, विद्यालयम, परितः, और कई वृक्ष हैं इसलिए क्या हो जाएगा, वृक्षा संति, यानी बहुत से वृक्ष हैं। विद्यालयम परितः वृक्षा संति, यानी विद्यालय के चारों तरफ क्या है, वृक्ष है। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर, कि आप जो है क्या यहाँ जो है किस तरीके से जो है यहाँ चेंजिंग होगी, किस तरीके से बदलाव जो है होगा यहाँ पर, कि द्वितीय विभक्ति में का के की भी चिन्ह रहते हुए हम प्रयोग जो है करेंगे नियम के अनुसार। तो नियम अभितः, परितः, अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, ये सभी की तरफ जो है क्या हो जाएगा, हम प्रयोग करेंगे परितः का, और उसके लिए हम द्वितीय विभक्ति का जो है प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक दो और देख लीजिए, जैसे हम कहें मंदिर के सब ओर भक्त हैं, मंदिर के सब ओर भक्त हैं। ठीक है, मंदिर के सब ओर भक्त हैं। तो जब इस तरह की जब हम बात करते हैं तो यहां पर
किसका प्रयोग होता है? मंदिर का मतलब देवालय से मतलब है, यानी देवालयम। और सभी ओर का क्या हो जाएगा? सर्वतः। और बहुत सारे भक्त हैं इसलिए भक्ता संति। ठीक है, देखिए अगर एक कोई अगर है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्या? अस्थि का प्रयोग करते हैं। अगर कोई दो व्यक्ति या दो वस्तुएं हैं तो उसके लिए हम अस्थि का प्रयोग करते हैं द्विवचन में। और उसी को जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्या? संति का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब कोई एक अगर कोई वस्तु था तो उसके लिए हम आसीत का प्रयोग करते हैं। और जब कोई दो थे तो आस्ताम का प्रयोग करते हैं। और जब कोई जो है बहुत से लोग थे तो उसके लिए हम आसन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम जो है वर्तमान में भी और भूतकाल में भी जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं, और अंग्रेजी में आप सुने होंगे ऑक्सिलरी। ठीक है, तो उनका भी जो है हम प्रयोग करने के लिए हम एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप में जो है हम प्रयोग किया जाता है। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरा, यानी तृतीय विभक्ति का हम चलेंगे। अब तृतीय विभक्ति क्या है? तृतीय विभक्ति करण कारक जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा। ठीक है, से के द्वारा। तो इसलिए इसका अर्थ जो है से के द्वारा जब होगा तो हम प्रयोग करेंगे तृतीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति के भी जो कुछ नियम होते हैं, जैसे पहला है हमारा सह साकम सार्धम समम। सह, सह का मतलब भी साथ में, साकम का भी अर्थ होता है साथ, सह साकम सार्धम का मतलब भी साथ, समम का मतलब भी जो है साथ होता है। ठीक है, यानी सभी का अर्थ जो है साथ होता है। और इसलिए जब हम प्रयोग करते हैं इसका तो अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हम सार्धम भी लिख सकते हैं, समम भी लिख सकते हैं, यानी कि हम कोई भी जो है इसमें से शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं साथ के लिए। अब देखिए जैसे है कि वह श्याम के साथ जाता है। ठीक है, वह श्याम के साथ जाता है। ठीक है, अब इसका देखिए अनुवाद क्या हो सकता है? सह, और तृतीय विभक्ति में श्याम का हम लिखेंगे रूप श्यामेन। ठीक है, और सह का ये साथ का हो जाएगा सह, और जाता है यानी कि गच्छति का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी सह श्यामेन सह गच्छति। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि दो लोग जा रहे हैं, दो लोगों का बोध हो रहा है कि वह और श्याम दोनों जा रहे हैं, लेकिन हमने गच्छति का ही प्रयोग क्यों किया, यानी एक वचन का ही प्रयोग क्यों किया है? कारण इसका यह है कि जब किसी के साथ कोई जाता है तो वहां पर एक वचन का ही हम प्रयोग करेंगे क्रिया में, क्योंकि वो तो साथ हो गया। जब साथ हो गया तो उससे मतलब है
कि वह उसके साथ हो गया, यानी कि जब साथ में हुआ तो श्याम के साथ हुआ, यानी वह श्याम के साथ, तो श्याम में तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी, लेकिन श्याम के साथ जाता है, तो इसलिए श्याम के अनुसार जो है यहाँ पर श्याम चूंकि एक वचन में है, भले ही वो तृतीय विभक्ति में हो जा रहा है, तृतीय विभक्ति में क्यों हो जाएगा, इसलिए कि सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जब सह साकम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए श्याम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग जो है कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, वह श्याम के साथ जाता है, तो सह श्यामेन सह गच्छति हो गया है यहाँ पर। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं दूसरा, अगर हम कहें मोहन मित्र के साथ पढ़ता है, मोहन मित्र के साथ पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए मोहन मित्र के साथ है, तो मित्र के लिए हम तृतीय विभक्ति में जो है प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मित्रेण हो जाएगा। तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे मोहना मित्रेण। ठीक है, उसके बाद साकम का हम प्रयोग कर दे यहां पर, साकम पठति। ठीक है, मोहना मित्रेण साकम पठति, यानी मोहन मित्र के साथ पढ़ता है, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम दूसरा देखें कि मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। यहां अगर मैं कहूं कि किस तरीके से यहां हम प्रयोग करेंगे, तो अब देखिए यहां पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं मैं, यानी मैं का जो हो जाएगा अहम तुम्हारे साथ, यानी कि जुस्मत शब्द का तृतीय विभक्ति, तो जुस्मत शब्द के तृतीय विभक्ति में क्या होगा, त्वया, त्वया यानी तुम्हारे साथ, खेलता हूं यानी कि मैं के साथ अब क्रिया भी होगी, तो इसलिए यहां पर हम सार्धम का भी प्रयोग कर सकते हैं, अहम त्वया सार्धम क्या क्रीडामि। ठीक है, यानी मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, इसका अर्थ हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि मैं तुम्हारे साथ अगर कह रहा है, तो चूंकि आपको रूप अगर याद है तो बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा, अगर रूप नहीं याद है तभी आपको जो है लगेगा कि तो बड़ा कठिन है। तो अगर हम कहते हैं तुम्हारे साथ, तो यहाँ तुम्हारा यानी कि जुस्मद शब्द रूप का प्रयोग होगा। जुस्मद शब्द रूप जो कि आपके 6 क्लास में ही जो आप पढ़ चुके हैं कि तुम युवाम युवम त्वाम जुआम जुस्मान त्वया जुआभ्याम जुस्माभि। ठीक है, तो जब हम तुम्हारे साथ कह दिए तो इसका मतलब तृतीया का एक वचन यहाँ लग गया। जब तृतीया के एक वचन में जुस्मत शब्द रूप में जाते हैं, तो रूप क्या बनता है, तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ के लिए हम प्रयोग सहसा कम साधम के योग में तृतीया होता है, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे साथ का जो संस्कृत है वो क्या हो जाएगा, त्वया हो जाएगा। ठीक है, अब त्वया जब हम प्रयोग कर दिए तो इसका मतलब तुम्हारे साथ, तो इसमें जो है हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, स का भी, साकम का भी, सार्धम का भी हम प्रयोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा जो है उदाहरण हम समम पर भी देख लेते हैं कि समम पर जो है किस तरह का उदाहरण जो है प्रयोग हुआ था। जैसे हम कहें कि गीता सीता के साथ नाचती है ना, गीता
सीता के साथ नाचती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गीता, ठीक है, सीतया, सीतया समम क्या, नृत्यति। ठीक है, तो अब हम बातें कर रहे हैं कि देखिए गीता सीता के साथ नाचती है। जब यहाँ हम बात कर रहे हैं यानी दोनों लोग नाच रहे हैं, लेकिन हमने प्रयोग किया केवल जो है एक वचन नृत्यत में। नृत्यत यानी प्रथम पुरुष का एक वचन जो है, क्रिया जो है यहाँ प्रयोग है। इसका मतलब दोनों साथ के लिए भी जो है एक का बोध कराता है। तो इसलिए यहाँ गीता और सीता जो हो सकता है ये जो है सम जो है अपने उम्र के होते हुए भी यहाँ पर हम जो है समम का प्रयोग जो है करेंगे। मतलब एक ही उम्र के अगर दोनों लोग हैं तो समम का प्रयोग जो है वहां किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर गीता सीताया, अब सीताया क्यों हो गया है, क्यों नहीं ये सीतेन हुआ है, आपको ये बात समझना है। क्योंकि सीता जो शब्द है ये आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है, और जब आकारांत स्त्रीलिंग का रूप होता है तो ठीक वो बालिका की तरह ही चलेगा। जैसे बालिकाया हो जाता है वैसे ही जो है यहाँ सीताया हो गया है। लेकिन जब अकारांत पुल्लिंग का रूप होता है तो वह जो है ठीक यहाँ मित्र की तरह मित्रेण है उस तरह से होता है, या बालकेन है उस तरह से चलता है। लेकिन यहाँ पर इसका रूप जो है आकारांत स्त्रीलिंग हो गया है, इसलिए हम सीता में तृतीय विभक्ति के रूप को सीतायाह जो है लिखेंगे। इस तरह से गीता सीता के साथ यानी सीता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इस तरह से यहाँ सीताया हो गया। और समम यानी कि साथ में क्या करती है, नाचती है। तो यहाँ पर जो है गीता चूंकि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है यानी कि करता है, इसीलिए क्रिया भी जो है प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ नृत्यति का प्रयोग जो है किया गया है। क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट जो है की बात करते हैं। दूसरा जो है इसी में एक जो है आता है एनांग विकार। एनांग विकार, इसका अर्थ हो गया जिसके अंग में कोई विकार हो। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है लंगड़ा हो, कोई जो है अंधा हो, काना हो, गंजा हो, तो ये सभी क्या बताते हैं कि ये जो है एनांग विकारा, एन धन अंग धन विकारा। एन माने जिसके, अंग माने अंग में, और विकार का मतलब विकार। एनांग विकारा यानी इसका अर्थ हो गया कि जिसके अंग में कोई भी विकार हो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग जो है करते हैं। अब आप यहां देखें कि हम कहते हैं कि वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पैर से लंगड़ा है, इसका मतलब क्या कि पैर से यानी कि ये से जो शब्द है आपके जो कारक विभक्ति है उसमें जो दो चिन्ह आते हैं, एक जगह तृतीय विभक्ति में आता है और एक जगह पंचमी विभक्ति में आता है। तो जो तृतीय विभक्ति में आता है उसका अर्थ होता है कि
कहीं किसी से जो है संबंध हो, लगाव हो, उसके लिए हम से का प्रयोग करते हैं। और एक जगह जहां पर अलगाव होना यानी दूरी बनने के लिए जो है हम से का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि पैर का लंगड़ा होना शरीर से ही है, लेकिन फिर भी एक दूसरा जो है नियम ये है इसमें कि जिसके अंग में कोई विकार हो, तो अंग में विकार है क्या है कि वो पैर से लंगड़ा है। जब पैर से लंगड़ा है, इसका मतलब पैर में तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सह। और क्या पाद का पादेन, पाद पादौ पादा पादम पादौ पादा पादेन पादाभ्याम पादई, तो स पादेन क्या खंजह, ठीक है, अस्ति, यानी वह पैर से लंगड़ा है, इसका अर्थ हो गया। ठीक है। अगर दूसरा हम कहें कि वह कानों से बहरा है, ठीक है, वह कानों से बहरा है, इसका मतलब कि दोनों कानों से बहरा है, एक कान से नहीं। अगर एक कान से बहरा होता तो उसके लिए हम कर्णेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, माने एक कान। अगर दोनों से बहरा है तो उसका अर्थ हो गया द्वितीय विभक्ति में कर्णेन कर्णाभ्याम का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा सह, सह, और कानों से यानी दोनों कानों से, तो कर्ण का रूप जब चलाएंगे चतुर्थी के तृतीय के द्विवचन में, तो क्या हो जाएगा कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम। फिर बहरा है बधिर, बधिर, और दोनों कान बहरे हैं, लेकिन यहाँ दोनों से मतलब नहीं, यहाँ कर्ता से मतलब है, इसलिए यहाँ जो हम क्या करेंगे अस्ति, या अस्ति हम नहीं भी लिखते हैं तो भी ये सही माना जाएगा। सह कर्णाभ्याम बधिरा, क्या लिख भी देंगे, अस्ति नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है, इसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। आप जो है केवल सह कर्णाभ्याम बधिरा भी लिखते हैं तो भी जो है यह सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से जो है हम इसका प्रयोग जो है तृतीय विभक्ति में भी जो है कर रहे हैं, और इस तृतीय विभक्ति में ही बहुत अलग भी दूसरे भी जो है रूप है जिनके बारे में हम चर्चा जो है आगे कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर से हम बता रहे हैं यहाँ पर ठीक है। अब देखिए अगला है वह, लंगड़े की तो बात समझ में आ गई कि कहीं किसी से शरीर के द्वारा कोई भी अंग अगर विकार होता है तो उसमें हम क्या करते हैं तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब अगला है जैसे हम कहें अलम, अलम शब्द है जिसका अर्थ है मत करना, अलम, ठीक है। जैसे हम कहें कि शोर न करो, शोर न करो, ठीक है। जब इस तरह से हम कहते हैं तो इसका मतलब मना करना होता है और उसमें अलम का प्रयोग करते हैं। अलम के प्रयोग में हमेशा जो है क्या होता है तृतीय विभक्ति का जो है प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे अलम
कोलाहलेन, कोलाहलेन, ठीक है। अलम कोलाहलेन मतलब कोलाहल मत कीजिए। अगर हम कहते हैं कि झगड़ा मत करो, ठीक है, झगड़ा मत करो, तो क्या हो जाएगा? अलम विवादेन, अलम विवादेन, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हीन शब्द का, है ना, यानी हीन के योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हीन के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हीन के, जैसे हम कहते हैं कि वह ज्ञान से हीन है, ठीक है, वह ज्ञान से हीन है, ठीक। तो यहाँ पर भी तृतीया लगेगा, उसके अनुसार हो जाएगा सह ज्ञानेन, और क्या, हीन अस्ति, वह ज्ञान से हीन है। सह ज्ञानेन हीन अस्ति, या हम कहें कि धन से हीन सुशोभित नहीं होता, है ना, धन से हीन सुशोभित नहीं होता, धन से हीन सुशोभित नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर भी हम प्रयोग करेंगे ठीक उसी तरीके से, धनेन हीन न शोभते, ठीक, यानी धन से हीन शोभा नहीं देता, अर्थात धन से हीन व्यक्ति सुशोभित नहीं होता है। उसी तरीके से जैसे एक किंसुका का फूल होता है जो बहुत ही सुंदर होता है देखने में भी, लेकिन कोई भी उसमें सुगंध नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात कह रहा है कि धन से हीन सुशोभित नहीं होता, कहीं कहीं पर हम कहें ज्ञान से हीन सुशोभित नहीं होता। ये तो बहुत ही अच्छा जो है किसी पर भी खरा उतरेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो क्या है, वह निरर्थक है, किसी प्रकार का जो है शोभा प्राप्त नहीं करता है। चलिए यहाँ बात हम कर रहे हैं कि धन से हीन सुशोभित नहीं होता, यानी जिसके पास धन नहीं है वो बहुत शोभा को प्राप्त नहीं होता है समाज में देखा जाए तो इसके लिए हम धने न हीना कह देंगे, यानी धन से हीन और न शोभते अर्थात शोभा को नहीं प्राप्त होता है। क्लियर? तो आप देखें कि ऐसे जो है ये तृतीय विभक्ति के उपपद विभक्ति थे जिसको आपने जो है पढ़ा। अगर इसमें किसी भी प्रकार के आपको जो है समस्या आई होगी तो आप पूछ भी सकते हैं।
जहां आपको लग रहा है कि आप जो है नहीं समझ पाए हो, वहां आप किसी भी प्रकार की समस्या आप जो है बता सकते हैं। बताइए, अभी तक अगर किसी को कहीं कोई शंका हो तो आप पूछ। सर प्लीज सर हाँ जी, सर थोड़ा साइड हो गया सर। ठीक है। यस सर। हाँ, लिख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा। तब क्लियर हो गया ना तृतीय विभक्ति? यस सर। चलिए अब यस सर। चतुर्थी को हम जो है अब आगे जो है हम पढ़ेंगे दूसरे समय में कभी।